Yes, MA finalist students. So we're doing Oversoul. Let me tell you how we will proceed about it. उसके थोड़े थोड़े से sections को लेके I will try and tell you in very simple language what he's trying to say. Okay, बेटा. Now this is very important. He you he has divided into the entire discussion is divided. You can divide it into 5 sections. Okay, the first section I could say is paragraph 1 to 3, in which Emerson gives you a general introduction. He just tries to tell you that he's going to tell you something. He has an intention of talking about soul and the oversoul. Okay, and that is where he's probably trying to tell you that how important is the revelation of the soul to you. Second section could be of paragraph 4 to 10, where he defines the universal spirit, okay, and admits दैट इट कैन नॉट बी स्पोकन अबाउट. वो साफ साफ कह देते हैं कि मेरी लैंग्वेज बहुत कम है सोल को डिफाइन करने के लिए. इनफैक्ट लैंग्वेज सोल को डिफाइन नहीं कर सकती. सोल को केवल डिफाइन एक चीज़ करती है, एक्शंस. आपके मॉरल एक्शंस, आप कैसे इंसान हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं, आप कितने सिंसियर हैं, आप कितने अच्छे हैं. ऑल दीज क्वालिटीज़ डिफाइन द सोल इन यू. ओके, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अच्छे और भरे और बुरे का जजमेंट के लिए. आपका सोल सबसे बड़ा जज है बेटा. वो कभी झूठ नहीं बोलता. इट विल नेवर लाई टू यू. योर सोल विल नेवर लाई टू यू. ऐसा कुछ वो 4 to 10 वाले पैराग्राफ्स में बोलते हैं कि आपकी जो एक्शंस हैं वो आपको डिफाइन करते हैं. ओके, थर्ड सेक्शन होगा 11 to 15 पैराग्राफ, जिसमें वो ओवरसोल और उस सोसाइटी के रिलेशनशिप के बारे में आपको बताते हैं कि यू नो हाउ आर दे टू रिलेटेड टू ईच अदर. आप यू आर अ सोशल बीइंग. सोसाइटी में बहुत प्रेशर्स होते हैं बेटा. सोसाइटी में प्रूव करने का अपने आप को प्रेशर होता है. यू नो आप जानते हैं, अभी आप एमए कर रहे हैं, आपकी मम्मी की कोई फ्रेंड होगी, उनकी डॉटर भी एमए कर रही होगी. ओहो, वो तो पूरे टाइम पढ़ती रहती है, पूरे टाइम नोट्स बनाती रहती है, वो तो पूरे टाइम. एंड फिर आपको मम्मा घर आके कहेंगी क्या करती हो तुम, बैठी रहती हो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं. 2 things, सोसाइटी प्रेशराइजेस आपको, डिमोरलाइज करने में, आपको परेशान करने में, आपको हर तरह से. यू नो सोसाइटी बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप होती है बेटा. उसमें वो इंसान जो अपनी सोल की बात समझ के निकल गया, जिसने सब चीज़ों को हरा दिया, अपनी सोल को ही सुप्रीम माना, दैट पर्सन इज़ अ विक्टिम. ओके, तो ओवरसोल और सोसाइटी का. फिर हमारा जो फोर्थ सेक्शन होगा वो 16 to 21 पैराग्राफ के बीच में हम लोग करेंगे. तो बेसिकली मैं आपको पैराग्राफ वाइज ही समझाऊंगी, इन विच ओवरसोल के बारे में वो आपको बता रहे हैं कि ओवरसोल होता क्या है. और फिर बाद में उनका एक डिस्कशन है 22 to 30 में, जिसमें वो ये बताते हैं कि ओवरसोल अपने आप को किस तरह से दिखाता है हर इंडिविजुअल में. अब ये सब चीज़ें मैं आपसे जैसे आपको बता ही रही हूँ, स्पेशली जो बच्चे जैन हैं, जो बुद्धिस्ट्स हैं, जो हिंदूज़ हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की बातों का हिस्सा होता है. तो इसलिए आपको ये सब चीज़, ये आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये चिली के बच्चों को या सैंटियागो के बच्चों को या अफ्रीका के बच्चों को मुश्किल लगेगा, लेकिन आप लोगों को ये वाला मुश्किल नहीं लगेगा. ओके, अच्छा बेटा, तो हम लोग फर्स्ट 3 पैराग्राफ की थोड़ी सी समरी देखते हैं. क्या करते हैं इसमें, एमर्सन ने इंट्रोड्यूस किया है द थीम ऑफ एक्सेसिबिलिटी. वो बहुत सारे एसेज में इस वाली बात को बोल चुके हैं अपने, कि भगवान हम सब के लिए है, भगवान हम सब के पहुँच में है, भगवान हम सब की अच्छे के लिए है. ओके, कितना भी क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, कितना भी रईस हो, कितना भी कुछ भी हो, ओके, हर जने को अपनी सारी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करने के बाद हमेशा वो भगवान के बारे में ज़रूर सोचता है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल सोल. आई वॉज इन इंग्लैंड फॉर 5 years. वहाँ पर एग्नोस्ट्स कहलाते हैं. एग्नोस्ट्स कहलाते हैं जिनको ईश्वर के होने ना होने में संदेह है. देन देर आर थीस्ट्स, जिनको ईश्वर में विश्वास है. एंड देन देर आर एथीस्ट, जिनको ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं है. एंड बिलीव यू मी, वो लोग जो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते थे कि कोई ईश्वर नहीं होता, सब थर्ड क्लास बातें हैं, ये सब वीक लोगों की बातें हैं, तुम लोग है ना क्लाइंबर्स की तरह हो, तुम्हें एक पेड़ चाहिए जिसके ऊपर तुम सहारे से चढ़ सको, एंड ऑल दैट.
सब सुनती रहती थी। बट आई हैव सीन, थोड़ी सी भी परेशानी आई, उस समय वहाँ स्वाइन फ्लू फैला था, थोड़ी सी भी परेशानी आई, किस तरह से डर के मारे भगवान के आगे कांपने लग जाते हैं, भगवान का नाम लेके कांपने लग जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब है बेटा कि मैंने बड़े से बड़े दिग्गजों को देख लिया। यू हैव टू एक्नॉलेज, मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि एक दुनिया में शक्ति है विच मूव्स द हैंडल ऑफ दिस वर्ल्ड। हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ ना हो, ना उसके ना होने का प्रूफ है, ना उसके होने का प्रूफ है, तो हम तो यही मानेंगे कि अगर उसके ना होने का प्रूफ है तो भी वो है। ओके और होने का तो प्रूफ हमेशा ये है कि हम बार बार उसके शरण में जाते हैं, किसी भी नाम से जाएं, बस उसके शरण में हम जाते हैं, वी गो टू इट्स हिज रेफ्यूज। ओके तो वो पहले में कहते हैं कि जो चाहे भले आप एक एक्टिव रिलीजियस आदमी हो या नहीं हो, ईश्वर आपके लिए मौजूद है। और मोर के बिलीफ को वो मोर कह रहे, मैंने आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि मोर कहते हैं कि ये एक मॉरल आइडिया होता है हमारे अंदर पैदाइशी, जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। मसलन उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हुए कहते हैं कि इट्स अ स्पिरिट ऑफ अ प्रोफेसी विच इज़ इनेट इन एवरी मैन। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी मतलब देयर इज द स्पिरिट ऑफ knowing what is going to happen in the future. Now that is always equivalent to your deeds. याद रखिए कि अगर आप अभी चोरी कर रहे हैं, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, तो आप फेल होंगे। अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आप पकड़े जाएंगे। तो यानी कि वी हैव दैट मॉरल सेंस इन टू अस, बचपन से हमारे अंदर बिल्टअप होती है, विच टेल्स अस की टू डू द गुड, टू डू गुड ऑल द टाइम। ओके गॉड हर सोल में है, विच और हर सोल को गॉड को होमेज पे करना है। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर, इस वाले इन पैराग्राफ्स में एमर्सन ने एम्फोसाइज किस की थीम पे किया है बेटा, मेनी एंड द वन, when he points out that because of each of us has a soul that encompasses God। हम सब के अंदर एक सोल है जो भगवान को एनकम्पास करता है, उस तक पहुंचता है। और हर सोल जो है वो पूरी दुनिया की आत्माओं को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप और हमारी सोल अगर भगवान के सोल से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली आपका सोल भी मेरे सोल से कनेक्टेड होगा। इट इज़ अ नेटवर्क। सो नेटवर्क में हम सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेटवर्क इज़ अ गुड वर्ड एक्चुअली, कि हम सब एक सोल्स का नेटवर्क है, वी आर ऑल कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। अच्छा गॉड इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द सोल्स। आप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ओन सोल, गॉड इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यू, मी, पापा मम्मी, दादा दादी, पेड़ पौधे, सब जिनमें जान है, सबके रिप्रेजेंटेशन गॉड है। और ही सेज कि मीन टाइम विद इन मैन इज़ द सोल ऑफ द होल। और याद रखिए कि आपके अंदर भी होल का सोल भी है, इन द सेंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन हिंदुइज्म वैसे अहम ब्रह्मास्मि, ओके कि मैं ब्रह्म बन सकता हूँ। तो यानी कि आपके अंदर बाकी सोल्स की भी एग्जिस्टेंस है। ये आपकी डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप केवल अपने सोल को रियलाइज, अच्छा अपने सोल को रियलाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है, और दूसरों के सोल्स को अपने अंदर रियलाइज करना तो और भी मुश्किल होता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बड़े बड़े बाबाज एंड ऋषिज एंड साधुज एंड मुनीज जिन्होंने हम सबके सोल को अपने सोल में रियलाइज करके हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित किया हो, या हम लोगों की हमारी जिंदगियों में असर डाला हो, चाहे हम उनके भक्त बन गए हों। दैट्स अ डिफरेंट आइडिया। ही सेज विद इन मैन इज द सोल ऑफ द होल। आदमी के अंदर ही होल का, पूरी दुनिया का सोल होता है, एंड वो बिल्कुल साइलेंट होता है, उसमें एक ब्यूटी है, देयर इज इट्स यूनिवर्सल साइलेंस है, यूनिवर्सल ब्यूटी है, टू विच एवरी पार्ट एंड पार्टिकल इज इक्वली रिलेटेड। और हमारे आपके सोल का एक एक पार्ट, मेरे सोल का एक एक पार्ट, किसी और सारे पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वली रिलेटेड हैं। और हम सब देन एक बड़ी सी उससे किससे जुड़े हुए हैं, बड़ी सी धागे डोर से हम जुड़े हुए हैं अपने ईश्वर से। ओके एक और थीम इसके अंदर ये बोलते हैं कि आपको लैंग्वेज से आप नहीं डिफाइन कर सकते सोल को, आप अपने मॉरल एक्शन से ही सोल को डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे एक्शन से ही हम समझ सकते हैं कि भगवान में कितनी शक्ति है, वो किस चीज़ का सोर्स है। एमर्सन बार बार इस बात को रेफर करते हैं बेटा कि आपके मॉरल एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं, आपकी अच्छाई बहुत ज़रूरी है दिखाने के लिए कि आपके अंदर एक आत्मा है। क्योंकि जब आपकी अच्छाई दिखेगी तभी लोगों को रियलाइज़ होगा कि आप एक अच्छी आत्मा है। देखिए ऐसा नहीं है कि गंदे लोगों में या क्रिमिनल्स में आत्मा नहीं होती है, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वो उसे रिवील नहीं करते, वो उसको दे आर नॉट एबल टू रिलेट टू इट। आत्मा उनमें भी है, बट उनकी आत्मा जो उनको बोल रही है वो उससे रिलेट नहीं कर पा रही, सैडली। ओके सो वो बोलते हैं कि मैं इनको वर्ड्स में इस बात को नहीं डाल सकता।
ही सेज माई वर्ड्स डू नॉट कैरी इट्स ऑगस्ट सेंस, दे फॉल शॉर्ट एंड कोल्ड। आत्मा की जो इतनी इंटेंस मैग्नीट्यूड वाली, डेप्थ वाली, इतनी ज़्यादा जो बड़ी सत्ता है, जो उसकी उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। मेरे शब्द एकदम बहुत लो स्टैंडर्ड साबित होते हैं, क्यों मैं नहीं कर सकता सोल को डिस्क्राइब, और हम लैंग्वेज में नहीं कर सकते तो क्या करें फिर? तो भगवान तो हमारे अंदर है, लेकिन अगर हम उसको नहीं समझा पा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसीदास की एक बहुत ब्यूटीफुल मुझे एक लाइन याद आती है कि जब राम ने सीता को देखा ना, जब सीता ने राम को देखा वन उसमें वाटिका में, तो सीता की फ्रेंड्स ने पूछा कि राम कैसे लगे, तो उन्होंने बोला गिरा नयन अनयन बिनु बानी, कि जो मैंने देखा उसको मेरी ज़बान नहीं बोल सकती, और जो ज़बान बोल सकती है वो इतना कम है कि मैं अपने अपने लॉर्ड को उसमें डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो वही वाली एक इंस्टिंक्ट है बेटा, कि आप अगर आप एक डम्ब इंसान को, गूंगे इंसान को मिठाई खिला के पूछे मिठाई कैसी लगी, वो नहीं बता पाएगा ना, उसके एक्सप्रेशन से आप पता लगाएंगे। तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट है सोल को, कि कोई भी किसी की भी भाषा, और ऐसे तो भाषा डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और वैसे तो आप इंडियन से आपने देखा है कि हमारे यहाँ तो पोथे के पोथे लिख दिए गए हैं आत्मा को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है ना कि आप जाते जाते कहते हैं और ये आत्मा है। नो, वी कांट, है ना। वो इतनी शैलो एंटिटी नहीं है जिसको आप कहीं ना कहीं पहचान ले। आपको अपने गॉड लिव्स विद इन अस, और आपको अपने एक्शन से, मॉरल पीपल हैव टू राइट एक्शन से आपको दिखाना है कि हम कैसे ओवर सोल के सामने सबमिसिव है, कैसे हम उसकी बेटा देखिए, गॉड अल्टीमेट गुड है, तो आपको भी थोड़े गुड करके ही दिखाना है कि आप उस अल्टीमेट गुड का एक छोटा हिस्सा है। ओके, एंड वी शेयर अ कॉमन हार्ट कलेक्टिवली, हम सबका एक कॉमन हार्ट है, कॉमन सोल है। अच्छा, इसमें बहुत ब्यूटीफुल है कि वो कहते हैं, एमर्सन कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है टास्क समझाने का आपको कि सोल क्या होता है, ठीक है, बट ही सेज कि फिर भी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपको अपनी निजी ज़िंदगी की, देखो इतने सारे ट्रांसेंडेंटल फोर्सेस होते हैं बेटा दुनिया में, इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस हैं, इतनी ज़्यादा सुपर नॉर्मल फोर्सेस हैं, इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें हैं दुनिया में जो कि आपको बताती हैं कि ईश्वर है। ओके, वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी से, सोसाइटी के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सोल है। ओके, बहुत ही क्लैरिटी से वो इस वाली बात को कहते हैं। ओ माई कैमरा इज़ गोइंग टू डिप, मेरा थॉट प्रोसेस पूरा बिगड़ जाता है, सॉरी बेटा, आई विल कंटिन्यू, थैंक यू।